मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा भूले मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है। और उत्तर में बाबा कहते, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता, बहुत बहुत प्योर है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। है तो ये दोनों बाप, एक को रूहानी और दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भले एक समझाते हैं और दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे कि दोनों समझाते हैं। ये जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो कि हम आत्मा जब पवित्र बनेगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है और फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीरों को ही पूजते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी ये बनना चाहते हो तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है क्योंकि उनमें फुल किचड़ा है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा और फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, तो छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा कि बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है, इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो कि हमारी आत्मा जली हुई है, आत्मा में कितनी मैल है। अभी पता पड़ा है। ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है ना। तो यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके। हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ नहीं लगा सकते, वह है ही निराकार। उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है क्योंकि इतनी छोटी बिंदु उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। यह तो है ही किचड़े की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत प्योर है, बहुत पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं। एक दो को कह भी देते हैं कि तुम तो जानवर हो। सत्युग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो
हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना प्योर है, हम आत्माएं भी कैसे क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते हैं कि तुमने मुझे बुलाया है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत किचड़ा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल होते नहीं हैं, नंबरवार है। बाप बागवान है और आत्मा कितनी पवित्र बनती है और फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो इविल, अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया चोला लेती है तो फिर किचड़ा देखती ही नहीं, किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते हैं कि तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं कि बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहीं भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा में कैसा किचड़ा भरता गया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सब से अलग हूँ, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसी को पता ही नहीं। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता ही नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल आत्मा शुद्ध बनती है, शरीर तो फिर भी यह पतित है ना। जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क रहता है। चलन से भी मालूम पड़ता है। नाम कोई का नहीं लिया जाता है। अगर नाम ले तो कहीं और ही बदतर ना हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो। तुम क्या थे, क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गंद जो भरा हुआ है उनको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामानुसार किचड़ा भी है। अक्क को तो बिल्कुल देखने की भी दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नज़र तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी ये फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूलों की लेंगे ना। तो बाप भी देखते हैं कि इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनती है और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात है ही मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो।
यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे। इनसे भी शिव बाबा बहुत प्योर है। मनुष्य को थोड़ा ही पता है कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो, इस पुरुषार्थ से हम ये बने हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, यह नवाबी छोड़ो। फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे कि अपना पद देखो। देह अभिमान का कुल्हाड़ा आप ही अपने पाँव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टरों की दवाई करते रहते। भल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई भी चीज़ तुमको नुकसान नहीं करेगी। याद से ताकत भर जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फ़ायदा, खाने वालों को भी फ़ायदा होगा। अक भी तो बहुत है ना, यह बेचारे क्या बच पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता है, परंतु दास दासियां बनने की भी नूंद है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हैं कि हमको ऐसा बनना है। दास दासियां बनने से फिर साहूकार बने तो अच्छा है, दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहते हैं निरंतर मुझ एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस। बाकी कोई जाप ना करो, ना माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी ही है। तुम जानते हो कि वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है। परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि हैं उतना पद होता है, सिवाय एक के और कोई भी याद न पड़े। कल्प पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजयमाला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंडमाला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे वह आज है नहीं। देह अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो कि हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए हैं। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है। एक शिव बाबा की ही याद रहे। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं है, यह भी टेम्परेरी लोन लेता है। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहाँ आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस से ही पावन बनाने की, उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है।
बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है। एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। ओम शांति।